और चुनाव प्रचार के दौरान महागठबंधन के नेताओं ने ही आरजेडी के शासनकाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ललन सिंह ने फ्रेंडली फाइट को लेकर विरोध जताया। ऐसे लोगों को फ्रेंडली फाइट में लाया गया जो माफिया राज कायम करना चाहते हैं। बिहार में उस माफिया राज का, उस शक्ति का आपने शासन भी देखा है। सुल्तानगंज से कांग्रेस प्रत्याशी लल्लन यादव ने ये बातें उस मंच से कही जिस पर थोड़ी देर बाद राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। सुल्तानगंज में प्रचार के दौरान लल्लन ने खुले तौर पर आरजेडी के शासन पर सवाल उठाए। कहा कि गठबंधन में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो बिहार में माफिया राज लाना चाहते हैं। अगर महागठबंधन में ऐसे माफिया लोग अगर फ्रेंडली फाइट का चुनाव लड़ रहे हैं, किसी रूप से टिकट प्राप्त कर लिए तो उसका विरोध है। मुझे कम नहीं है, चुनाव का परिणाम जो भी हो, ईश्वर अल्लाह को जो मंजूर होगा, हमको संघर्ष करने वाले साथी हैं, हम कोई व्यापारी नहीं है। वोटर्स को लल्लन ने वोट से पहले सोचने की नसीहत भी दी है। सुल्तानगंज में आप वोट ना करें क्योंकि वो महागठबंधन में बहुरूपिया का रूप है। देखो फिर वो 20 साल पुराना शासन आएगा और हर लोग को कष्ट होगा। उस शासन को याद कीजिए और अच्छे और कार्यकर्ताओं को वोट कीजिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंच गए। टीवी9 से बातचीत में शिंदे ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद साफ हो गया है कि एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है। एनडीए का पूरा माहौल है और लोगों ने मन बना दिया है। एनडीए की सरकार पूरी ताकत से, जोर से, थंपिंग मेजोरिटी से यहाँ आएगी। पांच पांडव साथ में हैं और इंडी के वाले पता नहीं सामने वाले ये कहाँ बिखर गए मालूम नहीं। लालू जी और इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहना है? देखिए वो लोग जंगल राज नहीं चाहते। पहले वाला नीतीश कुमार का जो सरकार बन गया 2005 में, कानून व्यवस्था बदल गई और मोदी जी का जब साथ मिला तब डेवलपमेंट हो रही है। और रोहतास से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे चुनावी मैदान में है। लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता आकाश वत्स ने उनसे बातचीत की। इस दौरान क्या कहा, सुनिए। मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, परमानेंटली मैं सेवा करूँगा और अगर मुझे वैसे चुनाव लड़ना होता तो आता। मैं ऐसे इधर चुनाव में जाके गांव-गांव, दरवाजे लोगों के जाता नहीं। मैं कम से कम 250 गांव में चला हूँ पैदल। कोई अतिरिक्त दबाव महसूस कर रहे हैं कि कहाँ तो चर्चा चल रही थी प्रशांत किशोर लड़ेंगे यहाँ से, यहीं बगल में उनका गांव भी है, टिकट आपको दे दिया गया, तो अतिरिक्त दबाव महसूस हो रहा है? बिल्कुल नहीं, कोई दबाव नहीं। कैसा दबाव? सबसे ज्यादा लोग भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे जूझ रहे हैं लोग। मुद्दा तो बहुत सारे हैं, बहुत बदहाली में है बिहार। जितना आंकड़ा में बिहार गरीब दिखता है उससे कई गुना ज्यादा गरीब सच्चाई में है बिहार। अगर मान लीजिए चुनाव में सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर विफलता मिलती है तो रितेश पांडे क्या करेंगे? भी तैयार है। क्या करेंगे? जो वही जो राम रुचि रखा। खेसारी लाल यादव से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा अगर मैं इस बार चुनाव हार गया तो मैं अगली बार चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग के बाद कांग्रेस वोट चोरी के मसले को तूल दे रही है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों हरियाणा के अंबाला में जिस बुजुर्ग महिला की तस्वीर के साथ कई फर्जी वोटर कार्ड का दावा किया था, वहां तक टीवी9 की टीम पहुंच गई। रिपोर्ट देखिए। Election Commission needs to tell us how many times this lady, whose name we don't know, whose age we don't know, but we know she occurs 223 times in 2 booths. राहुल गांधी इस वीडियो में अंबाला की मुलाना विधानसभा के धकोला गांव के वोटरों का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग चरणजीत कौर की 223 वोटों पर फोटो होने की लिस्ट दिखाई गई है। इस मामले को लेकर धकोला गाँव की बुजुर्ग महिला से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर इसे शरारत बताया। 2 बार इलेक्शन लड़ी, 2 बार में फोटो आई, कटवाने की कोशिश भी करी, किसी ने कटी नहीं। शिकायत करी आपने? हाँ, करी कई बार। बुजुर्ग महिला का बेटा हैप्पी धकोला गांव से सरपंच का चुनाव लड़ चुका है। इनके परिवार में 14 वोटर हैं। उन सब पर बुजुर्ग महिला चरणजीत सिंह की फोटो है। इस मुद्दे को लेकर धरने तक दिए गए, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। हमने इसकी कई बार प्रशासन से भी कंप्लेंट की, इसको ठीक किया जाए। बीएलओ से भी की, अपना वीडियो मैडम से भी की, तो इसका कहीं से सर कोई समाधान नहीं निकला।